एक सपना तभी तक सपना होता है जब तक उसे कोई तोड़ ना दे। ये लाइन सुनते ही मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई, व्हाट हैपेंस व्हेन द ड्रीम इटसेल्फ डिसाइड्स टू चेंज। तो रिसेंटली में मैंने द सैंडमैन का सीजन 2 देखा और इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। आई मीन ड्रीम मॉर्फियस वो इंसान नहीं था, वो एक एंडलेस था, एक ऐसी एंटिटी जिसके रूल्स यूनिवर्स के फैब्रिक में लिखे गए हैं। बट फिर भी सीजन 2 में उसने वो सब कुछ किया जो उसके रूल बुक के अगेंस्ट था। पर ये एंडिंग इनएविटेबल थी, तकदीर लिखी गई थी और ड्रीम का मरना तय था। क्यों? उसका जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ये समझोगे कि ड्रीम सच में कौन था और उसने शुरुआत कहां से की। पिछले सीजन में ड्रीम कोल्ड, डिटैच्ड, स्टोइक था, जैसे वो अपने ही इमोशंस का प्रिजनर हो। उसके लिए दुनिया की हर चीज एक सिस्टम थी, वो इमोशंस को मैनेज करता था, फील नहीं। और फिर सीजन 2 में ऑर्फियस का आर्क स्टार्ट होता है, उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है और जब वो अपने बाप ड्रीम के पास जाता है, हेल्प मांगता है, तो ड्रीम मना कर देता है। इसलिए नहीं कि वो उसकी परवाह नहीं करता था, बल्कि रूल्स की वजह से। ऑर्फियस का कुछ ऐसा हाल हो जाता है कि अब सिर्फ उसका सर बचता है। चलो एटलीस्ट वो गाता तो अच्छे से है। Sarcasm. कितनी बार हम लाइफ में किसी से हेल्प मांगते हैं और वो आगे से मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने ही रूल बुक के प्रिजनर बन चुके होते हैं। चल झूठा। ड्रीम ऑर्फियस के पास वापस आता है उसे आज़ाद करने के लिए, बिकॉज ड्रीम अपने बेटे से पूछता है क्या वो यही चाहता है। ऑर्फियस बस देखता है और कहता है हाँ। वो समझ रहा था कि उसकी ईगो, उसके रूल्स, उसकी सो कॉल्ड मोरालिटी हमेशा के दर्द से छोटी थी। बेसिकली इस शो में ड्रीम का कैरेक्टर आर्क दिखाया गया है, कैसे वो एक कोल्ड हार्टेड कैरेक्टर से एक ऐसा कैरेक्टर बनता है जो दूसरों की परवाह करता है। ड्रीम को पता था कि उसका एंड यहीं से स्टार्ट होगा। उसने एक कॉस्मिक रूल तोड़ा जिसकी वजह से फ्यूरीज आई, जिनकी एग्जिस्टेंस ही इसी क्राइम की पनिशमेंट के लिए थी। लेकिन फ्यूरीज ने ड्रीम को नहीं हराया, बल्कि ड्रीम ने उन्हें जीतने दिया। उसके पास बहुत मौके थे भागने के, लेकिन उसने वो नहीं चुना। वो चाहता है ताकि डैनियल जन्म ले एक नया ड्रीम जो हाफ एंडलेस और हाफ ह्यूमन है। उसमें वो नरम दिल शुरू से था जिसे ड्रीम को हासिल करने में सालों लग गए, और ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर ट्रांजिशंस में से एक है। ड्रीम की डेथ कोई पनिशमेंट नहीं थी, वो एक सिंबल था कि कभी कभी तुम्हें खुद को मारना पड़ता है नई सेल्फ की जगह बनाने के लिए। चाहे वो ईगो हो या ओल्ड बिलीव्स, तुम्हें वो सैक्रिफाइस देनी पड़ती हैं जो जरूरी हैं। कितनी बार हम चैन से डरते हैं, अपनी ओल्ड सेल्फ से चिपक के बैठे रहते हैं, एंड मे बी दैट्स द होल पॉइंट ऑफ सैंडमैन। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो, देन आई नीड यू टू डू वन थिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।